हेलो दोस्तों। तो बात यह है कि हमें थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, साथ में लॉट्स ऑफ फन। पर यह नहीं पता था कि थोड़ा नहीं पर बहुत सारा एडवेंचर का डोज लेके वापस आने वाले थे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले टू एंजॉय अ जर्नी टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। फालतू आइडियाज रात को आते रहते हैं, कुछ करने के लिए दिमाग के पास होता नहीं है। इसी तरह 7 जुलाई को आइडिया आता है कि क्यों ना उत्तराखंड जाया जाए, जहां अभी एडवेंचर वाली बारिश हो रही है। तो हम बैठ गए 8 जुलाई को तत्काल टिकट बुक करने, और दिल्ली जाने की टिकट्स के साथ हमने ट्रेन को भी हमारे बिना जाने नहीं दिया। आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं पता था। पता था तो इतना कि साथ में बहुत सारी मेमोरीज लेके आना है। दिल्ली दिल वालों की। पहुंच के देखा तो पता चला कि दिल्ली के पास तो दिल ही नहीं है। दिल्ली ने हमारे लिए सारी हरिद्वार जाती हुई बस को रोक के रखा था। मानो कि कांवड़ यात्रा के लोग हमें भी पैदल उनके साथ दिल्ली से हरिद्वार ले जाना चाहते थे। पैदल तो नहीं, पर हमने उनके साथ लोकल ट्रेन शेयर करने का डिसाइड किया और हम चढ़ गए हरिद्वार के लिए फ्रॉम स्टेशन गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद कैसे पहुँचे वो स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, तो उसको स्किप करते हैं। कांवड़ यात्रा का साथ निभाते, लोगों के साथ बतलाते हम पहुंच गए हरिद्वार फाइनली एट 2 AM। यहाँ अभी तो एडवेंचर शुरू ही हुआ था। हमें हरिद्वार की गलियों में तैरना जो था। रात से बारिश ने ठान रखा था कि इनको आगे नहीं जाने देना है। पूरा दिन होटल में सक्सेसफुली वेस्ट करने के बाद शाम को हम हरिद्वार टहलने निकल गए। आफ्टर लूजिंग ऑल होप्स टू गो फर्दर फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स। हम ठहरे जिद्दी। रात तक हरिद्वार से जोशीमठ जाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लिया, पर अपने रिस्क पर। विद द सेम एक्साइटमेंट एंड डिलेड फॉर अ डे, वी हेडेड टुवर्ड्स जोशीमठ फ्रॉम हरिद्वार अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4। अब सबके फेस पर स्माइल थी कि चलो अब तो सब सही ही होने वाला है। पर अभी आगे कुछ यूनिक एडवेंचर वेट कर रहा था। ऋषिकेश से थोड़ा ही आगे जाने के बाद वी मैट विद द फर्स्ट लैंडस्लाइड एंड इट वाज जस्ट 7 in the morning। ऑलमोस्ट पूरा दिन कार में एक दूसरे का शोल्डर सोने के लिए रेंट पे देते हुए और नेशनल हाईवे पे मानो ऑफ रोड ट्रैवलिंग करते हुए। And it's almost 4 PM and we were literally trapped on a highway for 7 hours, and you can appreciate the queue and the situation here as well. शाम को 4 बजे जब रास्ता ओपन हुआ, then we headed towards जोशीमठ finally। दूर दूर तक वादियों के साथ ट्रैफिक नजर आ रहा था। रात को कर्णप्रयाग में रुककर पार्ले जी से डिनर का लुत्फ उठाया गया।
दूसरे दिन फिर से चल पड़े हमारी मंजिल की ओर। कुछ दूर चलते ही चमोली के पास फिर से एक लैंडस्लाइड देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब और गाड़ी में वेट नहीं हो रहा था। देन वी डिसाइडेड टू क्रॉस दैट लैंडस्लाइड बाय आवर सेल्फ ओन लेग्स। रास्ते पे हमने हमारी सबसे छोटी कजिन का उम्र में नहीं हाइट में बर्थडे सेलिब्रेट किया। फाइनली 2 दिन के बाद हम पहुंचे जोशीमठ। गौरव जी के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए हम निकल पड़े विलेज पुलना, जहां पहले से ही कृष्णा भाई को कॉल करके रहने का बंदोबस्त कर लिया था। रात के लोकल पहाड़ी पीली दाल खाने के बाद हम अपनी मैट्रेस के साथ निंदर रानी को प्यारे हो गए। So it's a fourth day of our journey, and right now we are on our way to Gangaria from Pulna village. रास्ते में फूड स्टॉल का सम्मान करते हुए, ब्रेक लेते हुए, फोटोज खिंचवाते हुए और बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही रेस्ट लेते हुए चल पड़े टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। रोड टू गांगरिया इज सो सैनिक एंड यूनिक। द टोटल ट्रैक इज ऑफ 10 किलोमीटर्स। हम पहुंचते हैं गांगरिया शाम को 6 बजे। गांगरिया में डिनर हमने गुरुद्वारा में लेने का डिसाइड किया। इसी तरह मेमोरीज को अपनी झोली में भरते हुए, एक दूसरे के साथ बतलाते हुए हम अपने अपने मैट्रेस को प्यारे हो गए। अभी मजा आएगा ना बेड़ो। द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ माई लाइफ। आज वैली ऑफ फ्लावर्स की विजिट करनी थी। ट्रैक फ्रॉम गांगरिया टू वैली इज 7 किलोमीटर्स। सुबह 7 बजे गेट पे एंट्री करने के बाद, ऑफ कोर्स इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क, तो उसकी रिस्पेक्ट में एंट्री फीस तो होगी ही। हमने अपना रोड टू हेवन ले लिया था। आई मीन वर्ड्स पे ना जाओ, फीलिंग्स पे जाओ। द ट्रैक टू द वैली offers eye-catching spectacles like cascading waterfalls and wild streams. It's situated at an altitude of around 3,600 meters above the sea level. एक बार वैली में एंटर करते ही पूरा थकान मानो उतर सा गया। फिक्र सारी धुआं सा हो गई। लाइफ में सब कुछ सही लगने लगा। ज़्यादा पोएटिक नहीं हो रहा, पर हाँ, फीलिंग तो कुछ ऐसी ही हुई थी। हर स्टेप ध्यान से रखना पड़ता था कि कहीं कोई फ्लावर्स क्रश ना हो जाए। When nature blooms in a full glory, offering a breathtaking experience, exotic flowers over 600 species. ओके, ज़्यादा इंग्लिश नहीं। तो हाँ, इसको विजिट करने के लिए द बेस्ट सीजन इज जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि ये पूरे साल में ओपन ही सिर्फ 3 महीने के लिए होता है। फॉर्चुनेटली बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। As sun goes down, here clouds starts coming up, and they fill the full valley with cushions of clouds. उसके साथ ही हमने ढेर सारी मेमोरीज को साथ लेकर, पर अपने मन को हल्का कर डिसेंट स्टार्ट किया। दूसरे दिन हम वापस चल पड़े अपने होम स्वीट होम की ओर।
हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं था। अब एक और एडवेंचर स्टार्ट होने वाला था। समहाउ वी मैनेज टू रीच ऋषिकेश रेलवे स्टेशन एंड वी बोर्डेड अ ट्रेन इन अ जनरल कोच। पूरे 19 आवर्स ट्रेन के जनरल कोच में बिताने के बाद हम पहुंचे बड़ौदा। I always take discomfort as a challenge during my trip because that makes me learn not only important life lessons and increases self-confidence, but it gives lots of memories to cherish and share. So, इसी तरह मैंने बकेट लिस्ट का एक और डेस्टिनेशन मार्क करते हुए दूसरी ट्रिप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी।